अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान। मुबारकबाद और सलाम उन तमाम असातिज़ा, मौल्लिमीन व मौल्लिमात को जो गुज़िश्ता कई महीनों से महा टीटी की तैयारी कर रहे थे और आज 21 नवंबर 2021 को महा टीटी का एग्ज़ाम देकर घर आ चुके हैं और अपनी कामयाबी का ज़िम्मेदारी वो कामयाबी की ज़मानत लेकर लौटे हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि आप सभी को और तमाम तलबा व तालिबात को जो महा टीटी में शिरकत किए उन तमाम को अल्लाह ताला बेहतरीन नंबरात के साथ कामयाब करें और उनके लिए रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम करें। साथियों, आज का वीडियो महा टीटी 2021 के मराठी मज़मून की अनऑफिशियल आंसर की को लेकर के हैं। जिन लोगों ने मराठी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर महा टीटी 2021 में मुंतखब किया था उनके लिए अनऑफिशियल आंसर की हैं। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ सवालात ऑफिशियल आंसर की आने के बाद रद्द-बदल हों। आपसे गुजारिश है कि फिर बाद में वेरीफ़ाई करके उन सवालात को फिर से देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ इंशाल्लाह दूसरे मज़ामीन की आंसर की भी हम जल्द अज़ जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। आइए देखते हैं महा टीटी 2021 का मराठी का पेपर फर्स्ट का आंसर की। आइए दोस्तों, देखते हैं मराठी का पहला सवाल। सवाल नंबर 31, पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात क्रियापद सकर्मक आहे? सवाल नंबर 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, गवळी धार काढतो। सवाल नंबर 32 है, मराठीतील आद्य गद्य ग्रंथ कोणता? सवाल नंबर 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, विवेक सिंधु। सवाल नंबर 33 है, पुढीलपैकी पूर्ण वर्तमान काळाचे वाक्य कोणते? सवाल नंबर 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, मधुने लाडू खाल्ला आहे। सवाल नंबर 34 है, भुजंगप्रयात व्रतातील गण कोणते? सवाल नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, य। सवाल नंबर 35 है, संत म्हणती सप्तपदे सहवासे सख्य साधूशी घडते या ओळीतील अलंकार कोणता? सवाल नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, अनुप्रास। सवाल नंबर 36 है, पुढीलपैकी औष्ठ्य वर्ण कोणता? सवाल नंबर 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, भ है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 37 जो कविता के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको सिर्फ जवाबात बताने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 37 है, या कवितेत कोणाचे वर्णन केलेले आहेत? सवाल नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, या कवितेत अपंगाचे वर्णन केलेले आहेत। सवाल नंबर 38 है, त्याचे हातपाय का थरथरत होते? सवाल नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, उपासामुळे। सवाल नंबर 39 है, दीनबंधू कोणास म्हटले आहे? सवाल नंबर 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, मजुरास। सवाल नंबर 40 है, भिकाऱ्यास बघून मजुराने काय केले? सवाल नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, भिकाऱ्यात आंजळीतील खिशातील सर्व पैसे टाकले। सवाल नंबर 41 है, केशवसूत या टोपण नावाने लेखन करणाऱ्या साहित्यकाराचे नाव काय? सवाल नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, क्रोके दामले। सवाल नंबर 42 है, पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह असावे? ताई म्हणाली, आज अजिंक्य किती छान बोलला। सवाल नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। सवाल नंबर 43 है, घाटक्या भावाला राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचे पहिले पारितोषिक मिळाले, त्याला लिहिलेले पत्र कोणत्या प्रकारचे असेल? सवाल नंबर 43 का आसान जवाब सवाल ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, अभिनंदन पत्र। सवाल नंबर 44 है, कोणत्या प्रश्नाचे लगेच उत्तर देनारा इस शब्द के लिए कौन सा बेहतर लफ्ज़ है दिए गए ऑप्शन में? सवाल नंबर 44 का
सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हज़र बाबी। सवाल नंबर 45 है, लेखक भालचंद्र नेमाडे यांना ज्ञानपीठ हा पुरस्कार केव्हा प्राप्त झाला? सवाल नंबर 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में गड़बड़ी हो सकती है, इंशाल्लाह ऑफिशियल के आंसर की आने के बाद हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 46 है, पंजाबातील घुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण होते? सवाल नंबर 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सदानंद मोरे। सवाल नंबर 47 है, सभा या शब्दाचे लिंग कोणते? इस अल्फाज को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सभा भरली, सभा संपली, इसलिए सवाल नंबर 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 स्त्रीलिंग है। सवाल नंबर 49-48 है, तुम्ही स्वतःला काय समजतात यातील अधोरेखित सर्वनामांचा प्रकार कोणता? सवाल नंबर 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है पुरुषवाचक आत्मवाचक। इसमें दो चीज़ें हैं, तुम ही स्वतःला, काय समझता। पुरुषवाचक है पहला शब्द और दूसरा है आत्मवाचक। सवाल नंबर 49 दिए गए पैराग्राफ को देखकर जवाब देना था। सवाल नंबर 49 है, ज्योतिबांच्या मते जगातील सर्वात पवित्र माणूस कोणता? सवाल नंबर 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, ज्याचे मन सत्याने पवित्र झाले असते। सवाल नंबर 50 है, मनुष्याला आरोग्य व संपत्ति कशामुळे मिळते? सवाल नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 निर्दोष व उद्योगी जीवनामुळे। सवाल नंबर 51 है, आळशी मनुष्य कसा असतो? सवाल नंबर 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, तो दुष्ट व समाजाचा शत्रू असतो। सवाल नंबर 52 है, धैर्यशील माणूस कसा ओळखावा? सवाल नंबर 52 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, जो तो सत्यप्रेमी, निर्मळ व शांत मनाचा असतो। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। सवाल नंबर 53 है, टवटवीत शब्दाचा अचूक विरुद्धार्थी शब्द कोणता? सवाल नंबर 53 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 मलूल है। सवाल नंबर 54 है, आता थोड्याच वेळात कार्यक्रमाला सुरुवात करूया, या वाक्यातील चूक ओळखून दुरुस्ती सुचवा। सवाल नंबर 54 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 कार्यक्रमाला की जगह पर कार्यक्रम होना चाहिए था। सवाल नंबर 55 है, साखरवाडी या शब्दात खालीलपैकी कोणता शब्द नहीं? साखर, चार, वड़ी, साड़ी। तो यहाँ पर अल्फाज को देखकर बताना था कि इन जो अल्फाज उन अल्फाज में कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो साखरवाड़ी इससे नहीं बनता। सवाल नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है वड़ी। साखरवाड़ी में वाड़ी है और ऑप्शन 3 में वड़ी है, इसलिए वड़ी नहीं बनता। सवाल नंबर 56 है, धूम ठोकणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता? सवाल नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है वेगाने धावणे, तेज रफ्तार से भागना। सवाल नंबर 57 है, पुढीलपैकी कोणती रूपे र ची नाहीत? सर्व के ऊपर आने वाला र, सम्राट का र, राष्ट्र का र और ऑप्शन नंबर 4 है या पैकी नहीं। तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों भी र की सूरतें कोणती रूपे नहीं, रो की सूरतें नहीं है पूछ रहा, ठीक है। लेकिन वो जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो पूरी रो की सूरतें हैं, इसलिए सवाल नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 या पैकी नहीं। सवाल नंबर 58 है, पुढीलपैकी अचूक शब्द कोणता? सवाल नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है पुनर्वसन, जिसमें व के ऊपर र आता है। सवाल नंबर 59 है, खालीलपैकी कोणत्या गटात शब्द क्रियाविशेषण व शब्दाजातीतील आहेत? सवाल नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 आता इकडे, ये क्रियाविशेषण शब्द जातीतील आहे। सवाल नंबर 60 है आखिरी, पुढीलपैकी धातु साधित विशेषण कोणती? सवाल नंबर 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 थोड़ी पुस्तकें हैं। साथियों शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्द कोशिश करेंगे कि बाकी मज़ामीन की भी हम आंसर की अनऑफिशियल आंसर की
आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए। उन तमाम तलबा तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्होंने मराठी सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज के तौर पर TET 2021 में लिया था। आइए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम को अल्लाह ताला कामयाब करें, साथ ही साथ हमारे लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी को महा TET में बेहतरीन नंबरात के साथ कामयाब करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।